नमस्ते। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण लेकिन ज़्यादातर मामलों में अनदेखा किए हुए विषय पर बातचीत करेंगे, पोषण और हड्डियों का स्वास्थ्य। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो हड्डियां हैं वो तो एक हार्ड स्ट्रक्चर हैं और जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप वास्तविकता में देखोगे तो हमारी हड्डियां एक लिविंग टिश्यूज़ हैं। उनका एक समूह है लिविंग, वो जिंदा टिश्यूज़ हैं उसके अंदर, जो लगातार ब्रेकडाउन होते रहते हैं, यानी टूटते रहते हैं और दोबारा बनते रहते हैं। ऐसा तकरीबन हमारी सारी ज़िंदगी में होता रहता है और ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहे, ये क्रिया लगातार चलती रहे, उसके लिए हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को उन न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती रहती है, न्यूट्रिएंट्स की, उन पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती रहती है और वो जो आवश्यकता है वो एक निश्चित मात्रा के अंदर हर समय उपलब्ध होती रहनी चाहिए। तो आइए आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोषक तत्व हैं हमारी हड्डियों के लिए, उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमनली नोन जो एक पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम एक प्रमुख मिनरल है जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जो कैल्शियम होता है वो 99% हमारी हड्डियों और हमारे दांतों में होता है। तो ऐसी हालत में यदि हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हमारे भोजन द्वारा नहीं पहुँचे तो फिर आपकी हड्डियां हैं, आपके दांत हैं, उन पे उसके दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं उस कमी के, और वो हड्डियां और दांत है वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। अब कौन सा भोजन है जिसमें आपको पर्याप्त कैल्शियम मिले? तो देखिए, एक तो दूध होता है, दही होता है, पनीर, आपके तिल के जो बीज होते हैं वो, रागी है, और आपके बादाम हैं, और जो हरी सब्जियां होती हैं तकरीबन सभी के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। और एक एडल्ट को करीब आप अंदाज़ा रखो तो 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन चाहिए होता है। लेकिन कैल्शियम अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, यहाँ विटामिन डी का होना ज़रूरी है। डी क्या करता है कि आपकी आंतों में जो कैल्शियम है वहाँ से एब्जॉर्ब होना होता है ना, वो काम डी करता है। यानी आपके भोजन वाला कैल्शियम आपकी जब आंत में आता है, छोटी आंत में खास करके, वहाँ विटामिन डी की सहायता से वो आपके रक्त में प्रवेश करता है और उसके बाद में वो आपकी हड्डियों में किस तरह जाके डिपॉजिट होगा, ये कार्य भी विटामिन डी ही करता है। और विटामिन डी मुख्यतया और या प्राकृतिक तरीके से देखें तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सूरज की रोशनी से ही मिलता है। इसके लिए आपको रोज़ाना 10 से 15 मिनट, जो सूरज जब उगता है उसके 2-3 घंटे, करीब 3 घंटे बाद में आप 15-20 मिनट धूप में रहो। और उसमें ये ध्यान रखना होता है कि उसमें आपको बिल्कुल एक पतला कपड़ा होना चाहिए, और या फिर आप जैसे खाली बनियान पहन करके जिसमें आपके शोल्डर जो है वो फ्री रहें और आपकी जो अपर बैक है वो फ्री रहे, उस पर आप उसको 15-20 मिनट की धूप पड़ने दो, सूरज उगने के करीब 2.5-3 घंटे बाद वाली धूप, इसका ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आजकल दूध आने लग गए हैं, फोर्टिफाइड मिल्क, उसमें भी आपको विटामिन डी मिलता है। जो अंडे का पीला हिस्सा होता है, एग योक, उसमें होता है, कुछ फैटी फिश होती है, साल्मन, मैकरल, टूना जैसी, उनके अंदर आपको मिलता है। और यदि ऐसे कहीं पर भी नहीं मिले तो फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, बोन में चाहिए होता है, वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम है वो नई हड्डियाँ, जो बोन होती है, नई हड्डी बनाने के अंदर काम करता है। पुरानी हड्डी जैसे नष्ट होगी और उसकी जगह नई हड्डी बनेगी, उसमें मैग्नीशियम का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम होता है वो कैल्शियम के बैलेंस को बना के रखता है। और मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा? जैसे आपके बादाम है, पिस्ता है, काजू है, जितने भी बीज खाने के होते हैं सब के अंदर मिलता है, जितने भी खाने वाले बीज होते हैं, और पूरा अनाज है उसमें मिलता है। जैसे आप गेहूँ है, आटे की बजाय गेहूँ को बीच में, पूरा गेहूँ को पका के वैसे ही खाते हैं आप, तो उससे आपको पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है। आपको ब्राउन जो राइस है उसमें भी मिल जाएगा, आपको हरी जो सब्जियां हैं इनमें भी मिल जाएगा, तो इजीली अवेलेबल है। और इसके अलावा जैसे पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, और
इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फिर होता है विटामिन के। तो विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन फॉर्मेशन के अंदर। ये आपको मुख्यतया जैसे वेजिटेरियन लोगों में तो ये मिलेगा आपको, पालक है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, इनके अंदर आपको विटामिन के मिलता है। लेकिन वो विटामिन के2 अलग होता है, वो यूजुअली या तो आपको सप्लीमेंट से लेना बेटर रहेगा और या फिर आपको जैसे जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसके अंदर मिलता है। तो यदि आपको लगता है कि आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन के2 नहीं है तो आप बीच-बीच में उसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियां हैं वो प्रॉपर शेप में रहें। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसी है कि वो भोजन हम नहीं करें जिससे हमारे जो बोन के अंदर मिनरल डिपॉजिट होते हैं ना, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, बाकी और भी हैं, वो डिपॉजिट वहाँ प्रॉपर नहीं हो पाएंगे यदि उस तरह का खाना आप ज़्यादा खाओगे तो। यानी जो हार्मफुल जो फूड होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हार्मफुल फूड में क्या है, एक तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो आप पीते हो तरह तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, वो नहीं पीने। एक बहुत ही ये होता है ना नमक वाला हाई सॉल्ट फूड, बहुत आपको तीखे नमक वाला जो बहुत ज़्यादा आप खाना खाते हैं कई लोग, तो उससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। प्रोसेस्ड फूड किसी भी तरह का हो, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, वो आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो सॉल्ट वगैरह इसमें ज़्यादा होते हैं ना, वो कैल्शियम को आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं आपकी हड्डियों से लेकर के। और यही काम तकरीबन ज़्यादा मात्रा में यदि आप अल्कोहल लेते हो या बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हो या चिलम पीते हो या बीड़ी पीते हो, उससे भी लॉन्ग टर्म में हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जैसे हम सब जानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बोन के इस न्यूट्रिशन के साथ साथ में। तो अंत में संक्षिप्त हम एक बात करना चाहें इस बारे में, तो वो है कि आपको अपने खाने में पर्याप्त कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन के साथ साथ थोड़ी सनलाइट में जाइए और फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। यदि आप इस तरह से करते हैं तो इस न्यूट्रिशन से आपकी हड्डियां पूरी ज़िंदगी आपका साथ देंगी। आपके ऑस्टियोपोरोसिस भी तुलनात्मक तौर पे या तो होगा ही नहीं, और हो भी जाएगा तो वो बड़ी ऐसी मात्रा में होगा कि आपका शरीर उसको झेल सकता है। तो मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा, डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में मेरी बात सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वास्थ्य के बारे में सूचित रहेंगे और सूचनाओं का आप अपने जीवन में उपयोग भी करेंगे। थैंक्स।